अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वेलनेस बाय फरा। स्पेशल बच्चों को पहचानना जबकि वो स्कूल गोइंग होते हैं या उससे पहले घर में होते हैं, इनिशियल ईयर्स में ये पहचानना कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चे, उनकी एक सादा पहचान क्या हो सकती है। 4 साइन एंड सिम्टम्स हैं कि जो कि ऑटिस्टिक बच्चों की खसूसियत होते हैं। ऐसे बच्चे आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं, रेयरली वो आंखों में देखते हैं, किसी चीज की तरफ इशारा नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे शख्स को कोई चीज शेयर करके दिखा नहीं सकते हैं। जैसे 2 बच्चे खेलते हैं ना, तो एक अपना खिलौना दूसरे को देता है कि ये देखो, इसकी ये दुम है, ये इसका क्या है, इंटरेक्ट करना। तो बेसिकली ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी होती है। लेकिन अगर हम पेरेंट्स या टीचर्स टाइमली ये 4 सिम्टम्स आइडेंटिफाई करते हैं तो अर्ली डिटेक्शन से अर्ली प्रिवेंशन मुमकिन हो सकती है। यानी बहुत सी ऐसी चीजें बच्चे को सिखाई जा सकती हैं कि जो लेटर लाइफ में अगर समझ आए तो तब उनका सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर उनको नाम से बुलाया जाए तो वो जवाब नहीं देंगे। अब फिर से ये याद रखना है, ऐसे बच्चे आई कांटेक्ट नहीं बनाते, शेयर नहीं करते दूसरों के साथ, अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते और चीजों की तरफ इशारा नहीं करते हैं। ओवरऑल अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, किसी एक टॉय के साथ ओवरली अटैच हो जाते हैं, अपनी रूटीन्स को चेंज नहीं करना चाहते। उनके कमरे में छोटी सी भी रद्दोबदल, फर्नीचर को आगे पीछे करना या कोई भी उन्होंने अगर पैटर्न इख्तियार किया हुआ है उसमें मामूली सी रद्दोबदल भी वो बर्दाश्त नहीं करते और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की टेंट्रम्स शो करते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे ही ऑटिस्टिक बच्चे मेंटली रिटार्डेड हों, वो कि इस चीज के चांसेस ज्यादा हुआ करते हैं। लेकिन समटाइम वो एक या 2 चीजों के अंदर हाईली इंटेलिजेंट होते हैं और एक्सेल करते हैं। मसलन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी मैथमेटिकल रीजनिंग की एबिलिटीज बहुत हाई होंगी। जैसे एक ड्रामा लगा करता था जिसमें अब्दुल्ला का एक कैरेक्टर था जो कि कैलकुलस और मैथ्स में बहुत लाइक होता है लेकिन बाकी चीजों में इतना ब्रिलियंट नहीं होता। तो ऐसे ही ऑटिस्टिक बच्चे भी एक या 2 चीजों के अंदर जो उनकी खास सलाहियतें होती हैं उनमें हाईली इंटेलिजेंट हो सकते हैं, एक्सेलिंग हो सकते हैं, जबकि बहुत सी दूसरी चीजों के अंदर वो एवरेज से लो परफॉर्मेंस शो करते हैं। लड़कों में इसका प्रोपोर्शन 4 से 5 गुना ज्यादा हुआ करता है। लेकिन होपफुल चीज क्या है कि कम आईक्यू के बावजूद भी ये 1 या 2 ऐसी स्पेशल इंडिकेशंस हुआ करती हैं कि जिनमें ये हाई परफॉर्मर हुआ करते हैं। तो जब हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, शुरू के 3, 4, 5 साल तक की एज के बच्चे को अगर ऑटिज्म डिटेक्ट हो जाता है तो बिला वजह उस पर प्रेशर डालना या खुद पर जोर लगाना, परेशान होना, इससे जान छूट जाती है। अगर बच्चा डायग्नोस हो जाता है तो अगला काम ये शुरू होता है कि बच्चे की उन स्पेशल एबिलिटीज को पहचानना जिसमें वो आउट ग्रो कर सकता है, आउट परफॉर्म कर सकता है और उन्हीं एस्पेक्ट्स पे उसी हवाले से उसको एजुकेट करना और उसकी जो फर्दर एजुकेशन है वो उसी हिसाब से होगी। मसलन एक बच्चा अगर किसी आर्टिस्टिक एक्टिविटी में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको उसी से रिलेटेड चीजें सिखाना, उसी किस्म की टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करना और उसको खामखा अलजबरा सीखने के लिए या आर्शिमीदेस प्रिंसिपल सीखने के लिए उसको जोर देना, वो आप नहीं करेंगे। ऑटिस्टिक बच्चे सोशल प्ले नहीं करते हैं, यानी लोगों के साथ या बच्चों के साथ घुल मिलकर नहीं रहना चाहते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों में से तकरीबन आधी तादाद ऐसी होती है कि जो तकरीबन कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख पाती हैं और जो लैंग्वेज सीखते भी हैं उनमें भी एक्सप्रेशंस का या अपने जज्बात को अच्छे तरीके से बताने की सलाहियत में कमी हुआ करती है। अक्सर ये एक प्री प्रोग्राम्ड रोबोटिक किस्म की एक्टिविटी सीख सकते हैं जिसको एक मैकेनिकल टास्क कहा जाता है। एक केस स्टडी में ऐसा ही एक दिलचस्प वाकया सामने आया कि एक बच्चे को जिसको आहिस्ता आहिस्ता सिखाई जा रही थी, उसकी एबिलिटीज सिखाई जा रही थी, उसको कपड़े धोने का तरीका सिखाया गया स्टेप बाय स्टेप। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जो ड्रायर था वो ऑन नहीं हुआ और कपड़े ड्राई नहीं हुए। लेकिन क्योंकि उसने ये सीखा हुआ था कि जब ये बटन बंद होगा तो कपड़े निकाल लेने हैं, तो गीले गीले कपड़े ही लाकर उसने अपनी क्लोजेट में डाल दिए और वो गीले सारे कपड़े जो थे वो सारे गीले हो गए इस तरह से। तो बेसिकली एक बेसिक लेवल की एक चीज के ये जो गीले कपड़े हैं इनमें कोई मसला होगा इसलिए ये ड्राई नहीं हुए या वॉशिंग मशीन चेक करनी चाहिए, उसको जो सिखाया गया वो रोबोटिक और मैकेनिकल वे से वैसे ही परफॉर्म करते चले जाते हैं। ये उनमें एक खास ड्रॉबैक हुआ करती है। जब हम उन्हें कोई चीज सिखाते हैं तो बहुत ही डिटेल से, मेटिकुलस तरीके से उनको हर स्टेप सिखाया जाएगा। जो स्टेप आप इसलिए छोड़ देंगे कि शायद ये खुद ही कर लेगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है या ये कॉमन सेंस है, तो वो ये चीज नहीं समझ सकते हैं। इस तरह ऐसे बच्चों को स्पेशल गाइडेंस की जरूरत होती है, स्पेशल काउंसलिंग की जरूरत होती है, इनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है और
ट्रेनिंग के बाद या अप्रोप्रिएट स्किल सीखने के बाद ये काफ़ी हद तक एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं और अपनी उन चीज़ों में जिनमें ये एक्सेल होते हैं, आउट परफॉर्म करते हैं नॉर्मल बच्चों को, यानी उनसे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ज़रूरी क्या है कि ऐसे बच्चों को पहचाना जाए। गो के पॉपुलेशन में इनकी तादाद बहुत ही माइन्यूट हुआ करती है, लेकिन अक्सर ये बच्चे अंडर डायग्नोज रहते हैं, यहाँ तक कि ये 4, 5, 6, 7 या 8 साल तक की एज तक चले जाते हैं और कोई सीवियर प्रॉब्लम जब सामने आता है तब वालिदैन संजीदा कोशिश करते हैं और ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे बच्चे के साथ कोई इशू है। वरना ज़्यादातर बच्चे एक डिनायल स्टेज में रहते हैं और उनके पेरेंट्स भी एक डिनायल स्टेज में रहते हैं कि दरअसल हमारे बच्चे तो कुछ है ही नहीं, थोड़ी सी कोशिश से ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह परफॉर्म करना शुरू कर देगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ करता है। अगर हम बच्चे को हेल्प करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम डायग्नोसिस में हेल्प करें और उसके बाद उसके लिए जो भी मेजर्स लिए जा सकते हैं, उसको जो टास्क सिखाए जा सकते हैं, उसकी तरफ हम जल्दी आ जाएं। ये जो 4 एस्पेक्ट्स मैंने बताए हैं ऑटिस्टिक बच्चों के हवाले से, ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के पहले 3 से 4 साल की एज में ये ज़रूर क्रॉस चेक कर लें कि कोई इस किस्म की डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम तो बच्चे को सामने नहीं आ रही है। वैसे तो उसकी आई कांटेक्ट से या देखने के अंदाज से भी अंदाज़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप एक चेकलिस्ट बनाते हैं उन साइन एंड सिम्टम्स की, तो आपको ऐसे बच्चों को खुद अपने तौर पर भी समझने में आसानी हो सकती है।